अणुव्रत स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। मित्रता का दूसरा नाम है श्री कृष्ण और सुदामा। आप सभी जानते ही हैं, अगर मित्रता हो तो श्री कृष्ण और सुदामा के जैसी हो, वरना ना हो। बच्चों, जब पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में विद्यालय नहीं हुआ करते थे, उस समय बच्चों को अपने परिवार से दूर रहकर ही आश्रम में रहकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। ऐसे ही एक गुरु थे संदीपनी, जिनके आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। वह दोनों बड़े ही अच्छे मित्र थे और गुरुजी की आज्ञा का पालन करते थे। ऋषि संदीपनी आश्रम में सभी शिष्यों को एक साथ बैठाकर उनको अध्ययन करवाते थे और ज्ञान देते थे। उनकी शिक्षा सर्वोपरि है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान से ही श्री कृष्ण बड़े ही महान व्यक्ति बने हैं। उनका महान चरित्र है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता ऐसी थी कि वे दोनों ऋषि के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे, साथ खेलते, साथ खाते पीते खेलते, जो भी और आश्रम के सभी काम करते थे। साथ साथ लकड़ियाँ चुनने जाते और जो भी भोजन मिलता उनको साथ मिल बैठकर बांटकर खा लेते। यहाँ तक कि सुदामा उनका भोजन भी चुरा कर खा जाया करते थे, लेकिन फिर भी वे उन्हें कुछ नहीं कहते। गुरु की आज्ञा मानना उनका सबसे बड़ा कर्म था। उन दोनों के बीच इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि वह हमेशा साथ साथ रहते थे। अगर हम मित्रता दिवस मनाते हैं, जिसको फ्रेंडशिप डे कहते हैं, और उसमें केवल श्री कृष्ण और सुदामा को याद कर लिया जाए तो मित्रता दिवस हमारा सफल हो जाएगा। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों मित्र अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे तो वह द्वारिका के राजा बने, आगे चलकर द्वारिकाधीश कहलाए। और सुदामा जो है अपने ही गांव में साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हुआ करता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, तो आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? मुझे पूरा विश्वास है वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे और हमारे दुख के दिन हैं जो टल जाएंगे। आप कृपा करके उनके पास जाइए। सुदामा कई दिनों तक तो अपनी पत्नी की बात को टालते रहे, पर पत्नी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने उनकी बात मान ही ली और वे द्वारिका के लिए रवाना हो गए। पैदल चलते चलते कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुँचे और वहाँ का वैभव देखकर, आलीशान महल देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और उनको कुछ नज़र नहीं आया। एक बार तो वो सोच रहे थे कि अंदर जाऊं या ना जाऊं, कहीं यहीं से वापस लौट जाऊं। आखिर उन्होंने हिम्मत करके महल के द्वार पे पहुंचकर द्वारपाल से कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, हम दोनों बचपन के सखा हैं, आप कृपा करके अंदर जाइए और मेरा नाम सुदामा है, उनसे मिलने के लिए आया हूं, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए या मेरे मित्र को जाके बता दीजिए कि आपका मित्र सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा कि ऐसे फटे वस्त्रों में, इतने पुराने वस्त्रों में, फटे पुराने वस्त्रों में श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है। फिर भी सुदामा के कई बार आग्रह करने पर द्वारपाल ने अंदर जाकर श्री कृष्ण को ये बात बताई। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आ गए और सुदामा को गले से लगा लिया। रुक्मणी और सभी महल की दासियां ऐसी घनिष्ठ मित्रता देखती रह गई कि ऐसी मित्रता के ऐसे फटे पुराने वस्त्र में जो भी आया है व्यक्ति, उनको भगवान ने गले लगा लिया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। इधर से इस दोनों मित्रों की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण ने सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक लेकर आए। श्री कृष्ण सुदामा को देखकर ही उनकी मन की स्थिति समझ गए थे और उन्होंने बड़े ही नम्र भाव से उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण को आंसुओं से धोए और चरण धोया हुआ जो जल था वो उन्होंने खुद पी लिया। उसके साथ ही सुदामा के सारे दुख दर्द वहीं समाप्त हो गए। इस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा की आर्थिक सहायता भी की और उनके दुख के दिन सारे दूर हो गए। तो बच्चों, ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। आपसे आशा करती हूँ कि आपने इसे बड़े ही ध्यान से सुना है, और नहीं भी सुना है तो आप एक दो बार और सुन लीजिए, आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। और सभी यदि कोई मित्रता रखें तो श्री कृष्ण और सुदामा के जैसे मित्र हो, वन्यथा न हो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।